दूसरा पार्ट मैं बोला था कि दूसरा पार्ट भी बनाएंगे, आपको दिखाएंगे साफ साफ। ये समझने की बात है और बड़ी बारीकी की चीज़ है। बारीकी की क्या चीज़ है कि जैसे नियत कर लिए 2 रकात का, नियत किए तो जो तस्मिया पढ़े, नियत करके तो जो तस्मिया सना पढ़े, ये सब मुकम्मल के बाद सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पढ़े, और उसके बाद से कोई सूरह पढ़ लिए, फिर रुकू में गए। तो रुकू में जाने का मकसद देखिए, वही बारीकी में बोल रहा हूँ कि बारीकी वही चीज़ होना चाहिए जो इस पर थोड़ा सा ध्यान दे। नमाजी आदमी जो सही नमाज पढ़ने वाला है, अल्लाह पर ईमान रखने वाला, वही कर सकता है। बारीकी इसमें जो है ढूंढ के निकालता है, और बारीकी चीज़ जो है सबके बस का नहीं होता है। बहुत लोग जो है ना बातों बात में जो है उसको बोलते हैं कि छोड़ो यार नमाज हो जाएगी, ऐसे भी होता है वैसे भी होता है। जैसे मैं बताया था कि हाफ बाजू के टी शर्ट पहन के लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं, लेकिन नहीं, बारीकी में बता रहा हूँ। ये फुल शर्ट होना चाहिए, फुल बाजू की, फुल आस्तीन की होना चाहिए। और सर पे टोपी का मतलब ये होता है कि आप नमाज के लिए जब आएँ वज़ू करके तो सर पे टोपी लगा लें, वो एक नमाज की एहतराम होती है। लोगों से मतलब नहीं है कि लोग जानेंगे कि ये नमाजी है, नमाज पढ़ रहा है। तो बारीकी मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप सूरह फातिहा और एक कोई सूरह पढ़ करके जो है, और जब रुकू में जाते हैं तो रुकू में जाने का मकसद देखिए क्या होता है। जब रुकू में जाए तो अल्लाहु अकबर कह करके आदमी रुकू में जाए। और ये भी मैं बताया हूँ कि झुके उस हिसाब से कि अगर एक गिलास पानी जो है भर के रख दिया जाए उसके पीठ पर तो गिरे नहीं। और दूसरी बात कि बहुत से लोग जो है ना ये वाला केहनी इस तरह निकाल लेते हैं, तो बाजू में नमाज पढ़ने वालों का जो है, बाजू में नमाज पढ़ने वालों को दिक्कत होता है। वो अपने टांगों के सामने ही रखें, थोड़ी सी जो है बाहर निकलती है, टांगों के सामने रखें, इस तरह थोड़ी सी बाहर निकलती है 1-2-3 सेंटी जो है करीब से। और समी अल्लाह लिमन हमिदा कह करके जब आप खड़े होते हैं तो उतना देर खड़ा होइए। ये भी मैं बता चुका हूँ, उतना देर खड़ा होइए जितना देर आप रुकू में तस्बीह पढ़े हैं, ठीक है। तो रुकू में जितना देर आप टाइम दिए हैं उतना ही देर खड़ा होना, और फिर अल्लाहु अकबर कह करके। इसकी भी बारीकी देखें, ये बारीकी क्या चीज़ है, ये समझने की चीज़ है। मैं आप सबसे बता रहा हूँ, जो मेरा वीडियो देख रहा है उसको मैं बता रहा हूँ, जो नमाजी आदमी है और नमाज पढ़ना चाहता है, इसके आगे के लिए मैं और भी बताता हूँ। तो इसमें बारीकी क्या है, जब सजदे में जाते हैं लोग तो सीधे जो है जा करके अल्लाहु अकबर कह करके और सजदा कर लेते हैं, और ये नहीं देखते कि ये मेरा कोहनी, ये क्यों नहीं कहाँ गया। दूसरा बाजू में नमाज पढ़ रहा है वो कहाँ जाएगा, वो कोई ऐसे मारता है, कोई ऐसे मारता है, तो ये चीज़ नहीं अच्छा है। अपना कोहनी अपने घुटनों के सामने होना चाहिए, इस तरह का सीधा, इस तरह का सीधा होना चाहिए। और सजदा में जो आपको अरकान पढ़नी है वो पढ़ लीजिए। 2 बार कहने के बाद आपको उठना है। और दूसरी बात ये रही कि मैं बारीकी बता रहा हूँ, मैं नमाज के 2 रकात, नमाज की बात तो रखा लेकिन 2 रकात में पूरा नहीं किया, मैं आपको बारीकी बता रहा हूँ। और खड़े होने का लोग कहते हैं कि ये हमारा पैर वैसे जगह खड़ा होना चाहिए कि ज़्यादा बीच में स्पेस जगह खाली नहीं होना चाहिए। स्पेस जगह देखिए, बहुत से लोग जो है ना बहुत तरह के जो है अपना बताते हैं कि ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, लेकिन नहीं, एक सीधी सादी बात जो है मैं आपको जो है बता रहा हूँ कि जहाँ आपको इत्मीनान हो जाए वहीं खड़े हो जाइए और सीधा किबला के रुख खड़ा होइए। इत्मीनान अगर हो जाता है कि बीच में 1 बिलांत की जगह मिलती है, दोनों टांगों के बीच में फासला अगर 1 बिलांत यानी कि 9-10 इंच तकरीबन आपको मिल जाता है, और वहाँ आप खड़े हो जाते हैं, इत्मीनान मिल जाता है। नमाज इत्मीनान की चीज़ है, तो वहाँ खड़े होकर बाकी अरकान पूरी कर लें। और रुकू सजदा ये करें, 2 रकात की हो, 4 रकात की हो, 3 रकात की हो, ये नमाजें पूरी करके सलाम करें। और नमाज पूरी मुकम्मल होने के बाद आप दुआ करें। तो दुआ के लिए बहुत से लोग जो है इस तरह करके जो है ना वहीं झुकते हैं कहते हैं, झुकते हैं कहते हैं, लेकिन ये कोई मतलब नहीं बनता। और दुआ के लिए कोई ये भी नहीं कहा है कि ऐसे करो कि ऐसे करो कि ऐसे करो, कोई इसकी जो है ना कहीं लिखा हुआ नहीं है कुरान में कि आपको ऐसे ही करना है। लेकिन सीधी देखिए तरीके से, तो दुआ के लिए अगर इस तरह आप हाथ फैला करके अगर मांग रहे हैं, अल्लाह से कुछ मांग रहे हैं, अल्लाह से रिक्वेशन कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हमें ये दे दे, वो दे दे, हमें तंदुरुस्ती दे, हमें नमाज की पाबंद कर दे, हमारे खताओं को माफ़ कर दे, हमारे
जो भी बुजुर्ग गुजरे हैं उनको जो है करवट करवट जन्नत दे, उनकी गुनाहों को माफ़ कर दे, जहन्नम के आग से बचा दे, दोजख के आग से बचा दे। यही सब दुआ करते हैं लोग और हाथ फेर लेते हैं अपने चेहरे पर, फेस पर। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब बारीकी है। और नमाज के लिए कोई भी अगर कह दे कि ऐसे भी हो जाएगा वैसे भी हो जाएगा तो आप मान लीजिए, कोई बात नहीं, मान लीजिए। लेकिन जब नमाज के लिए चलिए तो पाक साफ़ कपड़ा होना चाहिए, बिल्कुल पाक साफ़ कपड़ा होना चाहिए। आप कोई ऐसे आम जगह घर में नहीं है, ये अल्लाह का घर है। और कितना बड़ा है, वो सबसे बड़ा है। अल्लाह जो है सबसे बड़ा है, वो मालिक हम सब के दुनिया में जितना जानदार लोग हैं वो सबका मालिक है, वो सबसे बड़ा है। उसके दरबार में आप जा रहे हैं नमाज के वास्ते, तो आपको बिल्कुल पाक साफ। और दूसरी बात रही, सुनिए, ये बड़े गौर की चीज़ है। ये कपड़ा धो धा के साफ सफाई करके प्रेस करके पहन लेना और नमाज पढ़ना, सर झुकाना, दुआ करना, भगदड़ भड़ा भड़ 2 रकात नमाज पढ़ते हैं लोग फर्ज जुम्मा को और भाग लेते हैं। ये कोई तारीफ़ नहीं है कि भाग लेते हैं, पढ़ के जो है चले जाते हैं। उसके घर में जब आप आते हैं नमाज के लिए ना, तो पहले पूरा दिल को अपना साफ़ कर ले, पूरे दिल को जो है साफ़ करके तब कपड़ा साफ़ करके पहन के आवे। वो बिल्कुल सुनेगा, वो इतना बड़ा है, वो सुनने वाला है कि हम थक जाएंगे, हम कहते कहते मांगते मांगते थक जाएंगे, सो जाएंगे, गिर जाएंगे। वो नहीं थकता कभी, वो बिल्कुल सुनेगा। आप बिल्कुल दिल साफ़ करके आइए, पाक साफ़ कपड़ा पहन के आइए और आप नमाज पढ़िए डेली की। आप अगर ये एक टाइमिंग आप बना लेते हैं, एक रूटीन बना लेते हैं, तो डेली के ये रूटीन बनाने का मकसद ये हो जाता है कि आप उससे मोहब्बत करते हैं तो आप उसको खुश कीजिए, वो आपको खुश करेगा। जन्नत तो देना ही देना है। जब आप अल्लाह को अगर खुश कर देते हैं तो हो सकता है अगर इसमें कहीं कोई कोताही रह गई तो ये उसकी मेहरबानी है कि वो जन्नत देगा कि नहीं देगा। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि हर बंदे से, हर अपने दोस्तों से, हर बुजुर्ग से यही कहते हैं कि जो अगर नमाज पढ़ता है वो इस तरह पढ़े, उसकी तारीफ़ करे, तारीफ़ पर तारीफ़ करता रहे और इस तरह पढ़े कि वो अल्लाह हमसे खुश हो जाए। हमें काम है कि उसको खुश करना, बाकी उसका काम है हमें खुश करना, ज़िंदगी देना कि मौत दे देना। वो हमसे बहुत बड़ा, बहुत बेहतर जानता है, हम कुछ नहीं जानते हैं। बस यही बारीकी हमको समझाना था, बताना था। पार्ट 2 जो है हम बनाए, ये वीडियो जो है लोग कह रहे थे कि जो है पार्ट 2 भी बताइए और इसमें बारीकी जो आप कह रहे थे वही भी बताइए कि बारीकी पर लोगों को ध्यान नहीं जाता। और दूसरी बात है कि मैं देखता हूँ कि गार्जियन जो है ना अपने बच्चों को साज डांट नहीं करते। मस्जिद में जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर लात मारते हैं, पीछे से, आगे से, हट के, पीछ के, और हंसते गाते रहते हैं। मैं देखा 12-12 साल के बच्चा सब जो है ना हंसते खेलते हैं उनको जो है। और दूसरी बात ये रही कि मेरी रिक्वेस्ट है भाई सबसे, जो है मेरी रिक्वेस्ट है कि नमाज़ पढ़े तो आप मुकम्मल पढ़ें, ये नहीं कि 2 रकात जो है फ़र्ज हम पढ़ के और चले आए। अगर कोई तकलीफ़ है तो आप जो है कुर्सी पर पढ़ लें, लेट जाएं, वहाँ लेट करके पढ़ लें, आपको उतना जगह मिलता है। और नमाज को मुकम्मल करें, 2 फ़र्ज़ पढ़ करके मत भागें। 2 फ़र्ज़ के बाद बाकी जो है सुन्नत जो नफिल जो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलुकात से जो है लगा हुआ है वो कहाँ जाएगा आखिर, उसको भी जो है हमें पढ़ना है। उसे पढ़ेंगे, उसे मनाएंगे, उसे खुश करेंगे, तब हो सकता है कि वो भी मेरी रिक्वेस्ट करे। लास्ट में हो सकता है कि रिक्वेस्ट करे अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह के बाजू में तो वो होंगे, लेकिन क़यामत के बाद ही जो है जो हिसाब किताब होगा उसके बाद ही कोई उसका बंदा होगा जो खास वो अपने बाजू में रख सकता है अल्लाह जो है। बस यही मुझे कहना है। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, जब तक के लिए बाय।